नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको डिजीलिप ऐप पर डिजीलिप फॉर्म को भरना बताऊंगा, कैसे किस प्रकार से इसको भरना है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इससे संबंधी, जिसमें एक में लॉगिन करना और ट्रेनिंग लेना और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना था, दूसरा था सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करना। और आज का वीडियो है डिजीलिप फॉर्म को कैसे फिलअप करा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें शुरुआत कर दें। सबसे पहले आपको जन शिक्षक के द्वारा एक इस प्रकार से लिंक भेजी जाएगी। ठीक है, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दूसरा फार्म आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इस प्रकार से एक फार्म खुल जाएगा। ठीक है, इस फार्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है, पहले हो सकता है आपसे क्रोम ब्राउज़र या कुछ और पूछा जाए तो आप क्रोम ब्राउज़र के तहत उसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको भर के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नाम भर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको UID नंबर भरना है जो कि आपकी होगी। ठीक है, इसको कैपिटल अक्षरों में भरना है, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो इसमें चलो भरते हैं इसको। ठीक है, इसको आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसको भरें। ठीक है, सही भरें, जो भी है आपका सही भरें आप उसको। इस प्रकार से आपको अपना जिला चुनना है। आप जो भी आपका जिला है आप चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, अपना विकास खंड भरेंगे। ठीक है, विकास खंड जो भी है आपका आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डाइस कोड, यहाँ पर डाइस कोड डालना है। जो भी आपका डाइस कोड है उसको डाइस कोड को भरना है। ठीक, आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप एलिमेंट्री के कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप ग्रेड को पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी ग्रेडों का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया मैं एलिमेंट्री में पढ़ाता हूँ, यानी प्राथमिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उसमें हाँ कर देंगे। और जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उस क्लास को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने 1 से 5 तक यहाँ पर भर दिया है। और आप हो सकता है कोई इनमें से ना पढ़ाता हो, 8 तक भी हो सकते हैं और या इनसे कुछ कम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भरें जिसको भी आप पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे नई जानकारी मांगी जाएगी, आप सेकेंडरी के कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड पढ़ाते हैं कृपया उन सभी नई जानकारी आपसे मांगी जाएगी, आप सेकेंडरी कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कई ग्रेड को पढ़ाते हैं तो कृपया उन सभी का ग्रेड का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर मैं सेकेंडरी ग्रेड को नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए उस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आगे का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन डिजीलैप समूह कर साझा की जाने वाली सामग्री देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं तो उसको हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यदि आप अपने विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन साझा की जाने वाली डिजीलिप सामग्री नहीं देख रहे हैं तो इसका क्या कारण है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कारण बताना है और कोई अन्य कारण है तो बताना है। ठीक है, जैसे ऊपर भर दिया कि देख पा रहे हैं हाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। यदि ऊपर अपने अन्य चुना है तो उसकी जानकारी आपने यहाँ पर ऊपर अगर अन्य चुना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर अन्य चुना है तो यहाँ पर नीचे जानकारी भरनी है। अगर अन्य नहीं चुना है तो फिर कुछ नहीं भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आपने अपनी कक्षा के कितने विद्यार्थियों को डिजीलैप सामग्री का अनुसरण के लिए फ़ोन किया है। ठीक है, कम से कम 5 विद्यार्थियों के संपर्क की अपेक्षा है। ठीक है, तो आपने जितने भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर संपर्क किया है इससे डिजीलैप सामग्री से संबंधित मतलब उनको बताया है तो उतने के आपको नाम रखना है। कम से कम 5 से कम संपर्क की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए 5 से। तो मैं यहाँ पे ठीक है 8 भरे देता हूँ। ठीक, मतलब 5 से ऊपर होना चाहिए। अगर यदि आपने कम से कम 5 विद्यार्थियों को फ़ोन नहीं किया है तो फिर उसका कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से ऊपर वालों को आपने बताया इस वजह से, अगर नहीं बताया है तो आप फिर यहाँ पर कारण बता सकते हैं। ठीक, कारण में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कारण में लिख सकते हैं। यदि पिछले सवाल में आपने कोई अन्य कारण चुना है तो उसका उल्लेख, कारण अगर आपने यहाँ पर चुना था तो इसमें उल्लेख करना है, यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन आपने कारण नहीं चुना इस वजह से नहीं लिखना है। यदि आपने
आज से कम 5 विद्यार्थी यदि आपने आज से कम 5 विद्यार्थियों को फ़ोन किया है तो इनमें से कोई भी 5 बालकों विद्यार्थियों परिचय मोबाइल नंबर साझा करें। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर 5 बालकों के या पालकों के क्या करना है, मोबाइल नंबर और उनके नाम लिखना जिनसे संपर्क किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है, क्या आपने आज डिजी लैब सामग्री से संबंधित विद्यार्थी को फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क किया है, उनके लिए पहले होमवर्क पर टिप्पणी की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भरना है कि आपने की है या नहीं की है। ठीक है, तो की है तो हाँ करना है और नहीं की है तो फिर नहीं करना है। ठीक है, डिजी लैब योजना के विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है, यहाँ पर मतलब आपको रेटिंग देनी है कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ कि लाभ हो रहा है। अगर आप यहाँ पर अगला वाला पॉइंट है, यदि आप पिछले प्रश्न में आपने कहा है कि विद्यार्थियों को इस लाभ नहीं हो रहा है तो या आपने 1 से 2 ऊपर यहाँ पर ऊपर 1 या 2 रेटिंग देते तो यहाँ पर नीचे चुनना पड़ता है। क्योंकि हमने 4 रेटिंग दी है तो फिर नीचे ही चुनना है कि मतलब लाभ हो रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है, यदि पिछले सवाल में कोई अन्य कारण चुना है, अगर उसमें कोई अन्य कारण चुना है तो आप यहाँ पर अन्य कारण को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर पिछले में कुछ रह गया हो तो यहाँ बैक जा सकते, नहीं तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपके पास अन्य जानकारियाँ पूछी जाएंगी। अन्य जानकारियाँ आएंगी आपके डिजी लैब कार्यक्रम केवल शिक्षकों के लिए समूह बनाए गए हैं जो। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपने कोई समूह बनाया है, इससे संबंधित कि नहीं बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, उसके लिए अगर बनाया है जो कि बालकों से भिन्न है तो हाँ करना है। ठीक है, तो अधिकांशतः सभी ने बनाया ही है। ठीक है, क्या आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है तो हाँ यहाँ पर हाँ करना है। ठीक है, जिसने कर लिया है। ठीक है, अधिकांश सबने कर ही लिया है। ठीक है, अगला है, क्या आपने पहला कोर्स प्रशिक्षण से परिचय पूरा कर लिया है, जो कि पहला कोर्स था प्रशिक्षण से परिचय, क्या वो पूरा कर लिया है? अगर कर लिया है तो हाँ करना है। ठीक है, तो अधिकांश सभी ने कर भी लिया है क्योंकि सर्टिफिकेट भी इसी के बाद डाउनलोड हुआ था। ठीक है, यदि नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं तो क्यों नहीं उसका कारण बताना पड़ेगा। इसके बाद यदि पिछले सवाल में आपने कोई अन्य कारण चुना है तो उसका उल्लेख। ठीक है, अगर आपके पास कोई अन्य कारण है ऊपर वाले का तो यहाँ पर कारण लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में पिछले पेज में कोई गलत जानकारी या अन्य जानकारी भर गई है तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप सबमिट करें तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको जानकारी सही लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।